नमस्ते सभी को। आज हम लोग हमारे छंद का जो चरण है उसको आगे बढ़ाते हैं और इसी तारतम्य में हम छंद की जो यात्रा है हमारी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे छंदों पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई और आप सभी से निवेदन है कि आपको और वीडियो देखनी हो और व्याकरण और काव्य शास्त्र का ज्ञान लेना हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब करेंगे और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। और चाहें तो यदि आपको इससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझे फ़ोन भी लगा सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि सोरठा छंद हमारे पाठ्यक्रम में चलता है। पहले हम दोहा पढ़ा था और दोहा छंद पढ़ते समय हमने ध्यान रखा था, एक बात ध्यान दी थी कि दोहा जो अर्धमात्रिक सम छंद है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि जिनमें 2 पंक्तियां होती है वो अर्धमात्रिक होते हैं, जिनमें 4 पंक्तियां होती है वो मात्रिक सम होते हैं और 4 से अधिक पंक्तियां हो तो वो विषम मात्रिक सम छंद होते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे तो दोहा, और दोहा का उल्टा छंद होता है सोरठा। ठीक है ना, तो दोहा जो है उसका उल्टा छंद होता है सोरठा। और हमें पता है कि दोहा में 11-13 मात्राएं 24-24 होती दोनों में, लेकिन दोहा में 11-13 मात्रा पर यति होती है और सोरठा में 13-11 मात्रा पर यति होती है। तो हमें आसानी से आसान भाषा में समझेंगे इसको बिल्कुल। तो देखेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा में अर्धमात्रिक सम छंद है और 24-24 मात्रा पर, इसमें 24-24 मात्रा आती है प्रत्येक चरण में और 11-13 मात्रा पर क्या होता है, यति होती है ना। और तुक विषम चरणों में मिलती है। तुक कब मिलती है, विषम चरणों में। क्यों? क्योंकि दोहा में सम चरणों में ये सम है, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये जो सम चरण है इस पर तुक नहीं मिलती, तुकियां बीच में मिलती। क्यों मिलती है? क्योंकि ये दोहे का उल्टा है। तो हम देखेंगे सोरठा छंद जो है उसके कई सारे उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन मैंने सबसे सीधा उदाहरण लिया। ये हमें रामचरितमानस में मिल सकता है। सोरठा का जो बहुत अच्छा उदाहरण है ये। इसमें लिखा कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठी कर गहूं। ये रामचरितमानस का और सुंदरकांड का दोहा है। और ये जब सीता जी का पता लगाने हनुमान जी जाते हैं उस समय का पता है, ये उस समय का दोहा है को किस तरह से मुद्रिका को गिराते हैं तो और सीता जी उसको हर्ष के साथ उठाती है। तो ये और इस पर जैसे मात्रा लगाएंगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो पहले चरण में कितनी हो गई मित्रों, 11। इसके बाद देखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इस चरण में कितनी हो गई, 13। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया तो इसका मानक हम 1 मानते हैं और इसका मानक हम 2 मानते हैं। ठीक है, ये लघु है और ये गुरु है। ठीक है, तो ये पूरा दोहा है। आप इसके अलावा इस पर भी मात्राएं लगाएंगे, आप मात्रा लगा के देखेंगे तो आपको यहाँ भी वैसी मात्राएं बैठेंगी और ये ध्यान रहेगा हमारी मात्राएं भी सही बैठती है तो ये हमारा छंद सही होता है। इसके अगले चरण में हम चलेंगे चौपाई छंद पर। चौपाई नाम से ही पता चल रहा है कि चौपाई है ना 4 पद, जिसमें 4 पद होते हैं। और चौपाई छंद एक जाना पहचाना छंद है। हमारे सभी के घरों में चौपाइयाँ हम बोलते हैं, जैसे हनुमान चालीसा उसमें भी चौपाई होती है और इसके बाद रामचरितमानस उसमें भी चौपाई होती है। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया पद्मावत उसमें भी दोहा और चौपाई है। तो चौपाई छंद में क्या क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले तो अब अपने को प्रश्न पूछ सकते हैं चौपाई छंद है क्या, तो मात्रिक सम छंद है। अर्ध सम छंद है सोरठा, ये मात्रिक सम छंद है। जैसे प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। जो चरण होगा, जैसे 4 चरण होते हैं तो हर एक चरण में इसमें 16-16 मात्राएं होती है और अंत में तुक समान मिले इसलिए या तो 2 गुरु होते हैं और या फिर 2 लघु, 2 गुरु या फिर 2 लघु होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको बहुत सारे दोहे मिल जाएंगे, बहुत सारे चौपाई के लिए बहुत सारे मतलब आपको छंद मिल जाएंगे। जैसे हम हनुमान चालीसा में भी चौपाई करते हैं, लेकिन मैंने सुंदरकांड से चौपाई लिए तो जस जस, तो हम इसमें मात्रा भी लगा सकते हैं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ता सुदून कपि रूप दिखावा सत जो जन जब आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना। तो इस तरह से जब हम मात्रा लगाएंगे तो देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना 12 13 14 15 16 पर ये कोमा आ जाता है। इसके बाद देखते हैं फिर 16 मिलेगी 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
तो आपको प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं मिल जाती है और इससे हमारा चौपाई छंद आसानी से हम लोग सीख सकते हैं। बहुत आसान है, दोहा, चौपर, सोरठा को सीखना। हम लोग खेल खेल में भी इन चीजों को सीख सकते हैं। आगे आता है हमारे पाठ्यक्रम में रोला छंद भी चलता है ना। अभी इस समय कक्षा 11 में चल रहा है रोला छंद। और दोहा और चौपाई जो है ये सोरठा जो हमारे 12वीं में भी चलता है, 9वीं में भी चलता है और 10वीं में भी चलता है। तो मात्रिक समछंद है, हम अब रोला पे चलेंगे तो रोला की कहानी देखेंगे। रोला भी एक मात्रिक समछंद है, जैसे मात्रिक समछंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं की चौपाई है, लेकिन रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राओं की मित्रों? 24 मात्राएं। कितनी होती है? 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती है। और प्रत्येक चरण में 11 जो 24 मात्राएं होती है उसमें 11-13 मात्रा पर यति होती है ना। जैसे आप ये कहेंगे सर यहाँ भी 24 मात्राएं, यहाँ भी 11-13 मात्रा पर यति है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? कभी आपसे सोरठा और रोला में अंतर पूछे तो एक महत्वपूर्ण अंतर है कि यह अर्धमात्रिक समछंद है। ये कौन सा छंद है? अर्धमात्रिक। और ये समछंद है, ठीक है। ये समछंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है और इसमें भी 11-13 मात्रा पर यति होती है। आगे हम देखेंगे कि जैसे इसका दो तो हमने उदाहरण देखा, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की है, मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस तरह से इसका एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। और इस पर भी हम मात्राएं मिलाते हैं तो देखो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। इस तरह से इस पर मिल गई 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये पूरी पंक्ति में हमारी 24 मात्राएं। फिर नीचे देखेंगे 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस तरह के 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इस तरह से इसमें भी 24 मात्राएं मिली। और